Good morning everyone. In today's class, I will teach you chapter 2nd of civics. The title of the chapter is Role of the Government in Health. In this chapter, we will discuss what is health facilities in India, etc. Now, let's start. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल जो होते हैं वो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर मतलब उनकी अच्छाई के लिए काम करे। क्लियर। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जो है पीपल का वेलफेयर कैसे हो सकता है, किस किस के थ्रू हो सकता है। जब उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, हेल्थ प्रोवाइड की जाए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उनको हाउसिंग प्रोवाइड की जाए, एंड रोड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स का डेवलपमेंट हो, एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इससे हमें समझ आता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी वेलफेयर के लिए काम करे। और ये वेलफेयर किस किस के थ्रू हो सकता है। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। जब गवर्नमेंट ये सारे काम करेगी तभी उनका वेलफेयर हो सकता है। क्लियर। नाउ व्हाट इज़ हेल्थ। ठीक है, अब हमें ये समझने के लिए कि गवर्नमेंट का हेल्थ में रोल क्या है, उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हेल्थ होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसे समझेंगे कि व्हाट इज़ हेल्थ। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। ठीक है, हम हेल्थ को मैनी वेज में समझ सकते हैं। ठीक है, वो मैनी वेज क्या है। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। ठीक है, हेल्थ का एक मतलब तो ये होता है कि हम फ्री रहें। किससे फ्री रहें। इलनेस से, कि हमें कोई बीमारी ना लगे या हमें कोई इंजरी ना आए। ठीक है, उससे हम फ्री रहें, इसको भी हम हेल्थ कह सकते हैं। ठीक है, बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज़। ठीक है, लेकिन सिर्फ डिसीज़ से फ्री हो जाना या कोई इलनेस ना होना या कोई इंजरी ना होना, इसी को हम हेल्थ नहीं कह सकते। हेल्थ का इससे बड़े वे में है मतलब। ठीक है, क्या है वो मतलब। अपार्ट फ्रॉम डिसीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ। ठीक है, डिसीज़ के अलावा हमें ऐसे फैक्टर्स को समझना होगा जो क्या हैं, जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। ठीक है, अगर इसमें कह रहा है एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ रहे हैं, इसमें बोल रहा है यदि पीपल, ठीक है, गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, अगर उन्हें साफ़ पानी मिले पीने के लिए, और ए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और उन्हें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, देन दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, तो वे क्या होंगे, वे ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो वे उनको ज़्यादा बीमारी नहीं लगेंगी। ठीक है, अगर उनको अच्छा पानी मिलता है और एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ, अब हम इसका दूसरा फैक्टर देखते हैं। ठीक है, इफ़ पीपल डोंट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। ठीक है, और अगर दूसरे हाथ पर अगर हम समझें, अगर पीपल कौन, मतलब हम सभी जो लोग हैं, अगर हमें एडिक्वेट फूड, एडिक्वेट का मतलब है जितना खाना हमें चाहिए अपनी बॉडी के लिए, अगर हमें उतना खाना ना मिले खाने के लिए, ठीक है, और हैव टू लिव इन ए क्रैम्प्ड कंडीशन, और हमें ना ही अच्छा घर मिले रहने के लिए, हम बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे हों, ठीक है, तो क्या होगा, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो उन्हें, उन लोगों को क्या होगा, ज़्यादा बीमारियाँ लगेंगी। ठीक है, अगर उन्हें अच्छा पानी नहीं मिलेगा, अच्छे खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, और अगर उनका घर साफ़ सुथरी जगह पे नहीं होगा, अगर वो बहुत ही अच्छी जगह नहीं रह रहे होंगे, तो इससे क्या होगा, वे ज़्यादा बीमार होंगे। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब ये तो है ही कि हम बीमारियों से दूर रहें, हमें कोई इंजरी ना लगे। ठीक है, उससे तो हम हेल्दी रहते ही हैं, लेकिन इसका एक ये भी मीनिंग है कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, जिससे कि हम हेल्दी रहें,
जब हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी तभी तो हम हेल्दी रहेंगे ना। क्लियर। नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हम समझेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, ठीक है, हेल्थ केयर के लिए। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है। इसको अभी मैंने एक टेबल बनाया है आगे स्लाइड में, तो उस टेबल के थ्रू अभी हम समझेंगे उसको, ठीक है। देखिए इस टेबल में 2 कॉलम है, पहले हम फर्स्ट कॉलम को रीड करेंगे, देन हम सेकंड कॉलम को, और हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं या क्या बताया गया है दोनों कॉलम में, ठीक है। अब हम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। बोल रहे हैं कि इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं, मतलब हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भी हैं, और क्या है, इस अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, और यहाँ पे क्या होता है, बड़े नंबर्स पे डॉक्टर आते हैं, मतलब डॉक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं, डॉक्टर लोग बनते हैं बड़े नंबर पे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो एवरी ईयर कितने डॉक्टर क्वालिफाई करते हैं, 15,000, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशली ओवर द ईयर्स, और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो ईयर टू ईयर ग्रो हो रही है, मतलब और अच्छी हो रही हैं। इन 1950 देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। अगर हम 1950 की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया में कितने हॉस्पिटल्स थे, 2717, ठीक है। इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स, ठीक है। 1950 में हमने देखा कितने थे, 2717। उसके बाद अगर हम देखें 1991 में तो कितने हॉस्पिटल हो गए हैं, 11,174 हॉस्पिटल्स, ठीक है। इन 2000 द नंबर ग्रो टू 18,218, ठीक है। इसी तरह से नंबर ग्रो कर रहा है, देखिए 2000 में कितना हो गया है, ठीक है। तो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो ईयर टू ईयर क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, ठीक है। और इंडिया में क्या आते हैं लोग, अलग अलग कंट्रीज से क्या आते हैं, यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, ठीक है। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और वे यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि बेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, तो वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए इसलिए यहाँ आते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये मेडिसिन का, मतलब मेडिसिन प्रोड्यूस करने में इसका कितना नंबर आता है, थर्ड नंबर, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती हैं कि इंडिया क्या है, मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से किसी अदर कंट्रीज़ में मेडिसिन भेजना। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड कॉलम, ठीक है। सेकेंड कॉलम में क्या बताया गया, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले में हमने देख लिया है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो ईयर टू ईयर ग्रो कर रही हैं, और यहाँ हमारे इंडिया में बहुत, मतलब 15 देखा हमने, 1500 डॉक्टर्स हैं जो एवरी ईयर क्वालिफाई करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड कॉलम में क्या है। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं वे कहाँ रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। देन क्या होता है उससे, जो पीपल इन रूरल एरियाज़, जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर, ठीक है। तो उनको डॉक्टर तक पहुँचने के लिए बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर करनी पड़ती है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज़। अगर हम नंबर देखें डॉक्टर्स का किसके रेस्पेक्ट में, पॉपुलेशन, तो वो क्या है, रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम है। देखिए रूरल एरियाज़ में क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो वहाँ पे डॉक्टर उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, रूरल एरियाज़ में।
अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, ठीक है। तो अबाउट 5 लाख समझते हैं ना कितना ज़्यादा है। 5 लाख पीपल जो हैं एवरी ईयर मरते हैं, किससे मरते हैं? ट्यूबरकुलोसिस से। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। और ये नंबर क्या है? अगर हम इंडिपेंडेंस जब से इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ है, अगर हम तब से देखें तो ये नंबर क्या है? अनचेंज है। अनचेंज मतलब कि ये कम नहीं हुआ है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है या इतना ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। और जो मलेरिया के 2 मिलियन केसेस, ठीक है, एवरी ईयर आते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये नंबर क्या है? डिक्रीज नहीं हो रहा है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, ठीक है। और इंडिया क्या नहीं कर पा रहा है? सबको क्या है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज आर वाटर बोर्न, ठीक है। और जो 21% जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो किससे होती हैं? वाटर की वजह से होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर से हमें कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं? समझिए, डायरिया, वोम्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा, ठीक है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डोंट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड, ठीक है। और इंडिया में आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको कि एडिक्वेट का मैंने आपको पहले भी मीनिंग समझाया था कि जितना खाना हमें चाहिए, जितना खाना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उतना खाना उनको नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल पा रहा खाने के लिए, और वे क्या है? अंडर नरिश्ड हो गए हैं। मतलब वो नरिश्ड नहीं हो रहे हैं, अंडर नरिश्ड हो गए हैं, ठीक है। तो इन दो कॉलम में हम समझते हैं कि अब अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें तो क्या है, इसमें हमें ये देखने में आ रहा है कि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होते हुए भी वो सारे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा प्राप्त नहीं दे पा रहा है। और जो ये डिसीज़ हैं जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इनको भी ठीक नहीं कर पा रहा है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होते हुए भी, इतनी अच्छी मेडिसिन पावर होते हुए भी वो सारे लोगों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ये बताया गया, क्लियर। अब जो इसका नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।